वेलकम स्टूडेंट्स, नमस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपके 10th क्लास के मैथमेटिक्स आर डी शर्मा के सेक्शन में, जिसमें हमने लास्ट टाइम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स थर्ड चैप्टर किया था। लेकिन एक टॉपिक आपके पॉलिनोमियल चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लीव कर गया था, रह गया था। आज वो टॉपिक्स आपको करने जा रहे हूं। वहां पर हमने डिवाइड करना देखना है कि कैसे पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं। तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं आपके 10th क्लास के मैथमेटिक्स में। आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स, जो हमारे ऑथर हैं आर डी शर्मा, वहां पर आपके डिवाइड करने वाले पॉलिनोमियल्स की प्रॉब्लम्स हम करेंगे। तो वहां पर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत 10th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, और +1 और +2 के जो आपके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट होंगे वहां पर भी आप डिवाइड करके देख सकते हो। और अपने जो जूनियर ब्रदर सिस्टर हैं जो 7th 8th 9th में हैं, उनको भी ये वीडियो दिखाना, वो भी इसको डिवाइड करना सीख लेंगे ऐसे। तो हम ऐसे डिवाइड करके देखते हैं। एक सम जो हमारा है यहां पर 14x³ माइनस 5x², ये 14x³ है माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1 को यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट विद द मेथड, दैट मेथड इज कॉल्ड द लॉन्ग डिवीजन मेथड with 2x minus 1. तो take care of this thing, how we can divide. See this 2x, first of all ये 2x को हमने 14x³ बनाना पहले। तो 2 को 14 कैसे बनाएंगे? 2 7 द 14 होगा। और यहां पर x की पावर कितनी है? 1 है। यहां पर x की पावर कितनी है? 3। यहां पर 1 है, उसको 3 बनानी है, तो 2 पावर और चाहिए, तो x² इसके साथ लग गया। तो 2 7 दा हो गया 14, और x के साथ x² मल्टीप्लाई हो गया x³ हो गया। ये 14x³ के नीचे 14x³ लिख दिया ना। अच्छा ठीक है। तो 7x² को अब -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये -1 भी इसके साथ ही है 2x के साथ, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। तो 7x² को -1 के साथ किया तो -7 1 दा 7 -7x²। तो यहां पर आ गया -7x²। अब इसको माइनस कर दोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहां पर साइन चेंज करने, यहां पर प्लस है, माइनस, यहां पर माइनस है, तो यहां पर प्लस। ये कैंसिल हो गए। ये 14x³ आपका प्लस का है, ये माइनस का है ना, माइनस का। यहां पर बन गया 7 प्लस का 5 माइनस का। x² सेम है, तो 7 में से 5 गया, यहां पर आ गया 2x²। और ऊपर जो आपको टर्म्स बची हुई हैं वो कैरी करके नीचे एज इट इज ले आनी है, उसमें कोई चेंज नहीं करनी। तो 9x माइनस 1 ऐसे लगा दिया। अब 2x को मल्टीप्लाई करके 2x² बनाना है, तो 2 के साथ 2 तो है ही, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है 2 है। x को x² बनाना है, x की पावर 1 है, 1 और चाहिए, तो प्लस का साइन है, यहां पर कुछ नहीं, तो प्लस का यहां पर आप लगा दोगे x, ये x लगा दोगे आप, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो हो गया x। अब x को -1 के यहां पर लगा दो आप 2x² पहले, और यहां पर x को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। x को -1 के साथ किया, कितना आ गया? -x। तो आपको इस चैनल को अब सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिट है। तो यहां पर आ गया माइनस, और इसके यहां पर आ गया प्लस साइन, ये कैंसिल हो गए आपके। ये 9x है, ये प्लस का है, 9 और +1 बन गया 10x, और यहां पर आ गया आपका -1। तो यहां पर अब देखना है स्टूडेंट्स, यहां पर 10 है, यहां पर 2 है। 2 को 10 बनाना है, कैसे? मल्टीप्लाई करके 5 लगा दो आप, और 2 5 10, x तो x ही है, x है ही, तो 5 2 10x हो गया। और ये 5 को -1 के साथ किया, -5 ऐसे लग गया। तो यहां पर साइन चेंज कर दो, माइनस, और प्लस साइन चेंज करना मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो गए। ये +5 है, ये 1 माइनस है, 5 में से बन गया 4। तो इसका जो रिमाइंडर है 4 आ गया, तो कोशेंट ये आ गया, ठीक है ना। अब और देखते हैं, जैसे हम डिवाइड करके देखेंगे एक सम नेक्स्ट को, कि कैसे डिवाइड करना सीखना है। डिवाइड करना तो आपको आता है, जो आपने बहुत छोटी क्लासेस में सीख लिया था, अपने आप भी, अपने रिस्पेक्टेड टीचर के पास से भी, और अपने बहुत लविंग पेरेंट्स के पास से भी डिवाइड करना आपने सीख लिया था। लेकिन ये डिवाइड करना थोड़ा सा, ब्रैकेट को डिवाइड करना ऐसे
ताकि ये पॉलिनोमियल्स के डिवाइड करना ये थोड़ा सा हम इससे भी सीख लो तो आप सीख ही लोगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आप है ही सीखने के लिए बने हुए हो। यस, अब इसके बाद डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर भी लिखना है, तो वो देखने हैं कैसे आएगा। हाँ, तो यहां पर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर है, यहां पर 6x³ बनाना है, तो एक तो बन गया 6, चाहे ऊपर लिख दो चाहे साइड पे लिख दो, यहां पर लिखता हूं मैं, तो यहां पर अगर 6, तो 6 के साथ ना x भी लग गया, 6x के साथ x² किया तो ये मल्टीप्लाई होकर बन गया 6x³ आपका। अब 6x के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे? हाँ यस, दूसरे नंबर को x के साथ, 6 के साथ ऐसे लिख दिया, 6 बन गया x और x को कितना बन गया? x² हो गया। अब ये 6x को -1 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, ये बन गया 6x के साथ -1 आपका -6x। मैं एक इंपॉर्टेंट आपको फंडा बता दूं, एक इंपॉर्टेंट आइडिया बना दूं कि पहले ही नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है जिसे कुछ चाहिए, जैसे आपने 6x³ चाहिए ना, तो यहां पर अगर 6x² के था x के लगा दिया तो 6x, बाकी जो है वो नंबर ऐसे अकेले अकेले अगली अगली टर्म से मल्टीप्लाई होंगे, फिर अगले स्टेप में हम उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना बनेगा। यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस साइन माइनस, प्लस साइन माइनस, ये माइनस साइन ये प्लस, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब 11x² प्लस का है, ये 6x² माइनस का, 11 में से 6 गया। हाँ, इंटेलिजेंट बन रहे हो आप, कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगे ना तो इंटेलिजेंट क्या, मोर इंटेलिजेंट बनेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट बनोगे आप मैथ्स में। -39 में से +6 गया तो -33 हो गया आपका x, और 65 आपने ऐसे ही कैरी कर लिया। अब यहां पर x² है, यहां पर 5x² है, x² तो सेम ही है, 5 चाहिए तो हम 5 लगा देते हैं, 5, तो 5 को x² के साथ किया, कितना आ गया? 5x², और 5 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? यस, दैट इज 5x, और 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके आ गया -5। आप सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस, यहां पर प्लस, ये कैंसिल हो गए। 33x माइनस का है, ये 5 भी माइनस का है, 33 और 5 कितने हो गए? 38x, और 65 में से 5 माइनस किया, ये 65 बड़ा है, माइनस का साइन है तो -60 आ गया। तो आपका कोशेंट ऊपर वाला आ गया और रिमाइंडर आपका नीचे वाला आ गया। और आपने यहां पर अगर उसको चेक करना हो, आपको मालूम है कि इसको चेक करने के लिए देखते हैं कि जो डिविडेंड होता है ना, तो एक एल्गोरिथम थ्योरम है हमारी, डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है? रिजल्ट कोशेंट, वो होता है कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस उसको साथ जोड़ देते हैं रिमाइंडर। तो इसके इक्वल कर दो आप, डिविडेंड आपका कितना है? हाँ जी, जो डिविडेंड है आपका वो कितना है वो हम देखते हैं अभी। डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, तो डिविडेंड आपका हो गया 6x³ प्लस 11x² माइनस 39x माइनस 65 इज इक्वल टू कोशेंट। कोशेंट आपका कितना है? 6x प्लस 5, और उसके मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? डिवाइजर के साथ। डिवाइजर आपका कितना है? x² प्लस x माइनस 1, प्लस कर दो रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका कितना है? ब्रैकेट में डाल दो, -30x माइनस 60। तो ये तो स्टूडेंट है ही आपका डिविडेंड। अब ये जो है टर्म, ये सभी टर्म, इसको मल्टीप्लाई करके और प्लस करके देखते हैं कि दोनों इक्वल बनते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो अकेले अकेले को, 6x को x² के साथ किया 6x³, 6x को x के साथ किया 6x², 6x को -1 के साथ किया -6x। अब प्लस 5 की बारी, 5 को x के साथ किया 5x², फिर उसको साथ 5 के साथ x किया 5x, 5 को -1 के साथ किया -5, और बाकी आप ऐसे लगा दो, प्लस माइनस -38x हो गया, और प्लस माइनस आपका हो गया -60। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना बन गया। ये आ गया 6x³, ये 6x² आपका प्लस का है, और ये 5x² भी प्लस का है, 6 प्लस 5 11। हाँ जी, आ रहे हैं सेम, दोनों सेम ही आ रहे हैं। देखो 6x माइनस का प्लस 5x, 6x 5 माइनस x और -38 आ गया -39, और बाकी आपका -60 और -5 कितना आ गया? -65। तो आपका ये डिविडेंड किसके इक्वल आ गया? कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये ऐसे इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं हम, डिवाइड करके देख सकते हैं कि कितना आंसर आएगा। ओके,
और भी देखते हैं। आप बोल रहे होगे कि ये तो शायद इजी करवा दिए, तो आर डी शर्मा के मैथ के जो सम है तो इजी, लेकिन कोई कोई इसको हाथ लगाता है। हाथ तो सभी लगाते हैं, लेकिन सॉल्व कोई कोई करता है। तो हम आगे वाले सम को सॉल्व करते हैं। ये डिवाइड करने हैं स्टूडेंट्स 9x रेज़ टू पावर 4 प्लस, अब डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर आ गया -4x² प्लस 4। इसको डिवाइड करना है आपने कौन से नंबर पे, पॉलिनोमियल को। यहां पर है 3x² प्लस x -1, इसको डिवाइड करना है। तो पहले इसको स्टूडेंट थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करके लिख लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर x की पावर 4 है, फिर 3 होनी चाहिए, फिर स्क्वायर होनी चाहिए, और फिर उसके बाद स्क्वायर के बाद x होनी चाहिए, और फिर उसके बाद कांस्टेंट। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लोगे थोड़ा सा, 9x की पावर 4 प्लस 0x³ लिख लो आप, क्योंकि x³ का 0 ही होगा ना। 0 को x³ के साथ करोगे तो 0 बनेगा, तो 0 वैसे ही हमने ऐड करके x³ के साथ मॉडिफाई करके लिख ली, और -4x² ये तो है ही, और प्लस आपने फिर 0x लिख दिया, क्योंकि x वाली टर्म नहीं है, वो भी 0 × x 0 होगा, तो +4। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, ये टर्म ऐसे, इसको डिवाइड करके आपको देखेंगे कि क्या आएगा। यहां पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपका, तो यहां पर 3x² है, आपका 9x की पावर 4 है, तो 3 को किसके साथ करूं कि 9 बन जाए। एक तो 3 आ गया, 3 3 9। ये x² को x की पावर 4 बनाना है, तो x² को जब मैं x² के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बेस होने के साथ सेम होने के कारण उसकी जो पावर है ना, उस एक्सपोनेंट उसकी ऐड हो जाएगी। तो x² तो है ही है, बनाना है x की 4, तो ये x² हो जाएगा। अब इसको 3x² को इसके साथ कर दिया, ये बन गया 9x की पावर 4। ये 3x² को अब x के साथ कर दो मल्टीप्लाई, ये बन गया 3x², और x की तरफ बन गया x³ हो गया। अब 3x² को -1 के साथ कर दो, ये बन गया -3x²। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस है, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस, और ये कैंसिल हो गए आपके, कैंसिल होके, और ये बन गया 0 -3, ये बन गया 0 -3, आपका -3 हो गया x³, और इसके बाद आपका +3 है, ये -4 है। -4 और +3 -1 होता है, -4 बड़ा है, -1 रह गया, तो -x² हो गया। ऊपर वाली टर्म जो 0 × x है वो +4, वो ऐसी लिख ली। अब 3x² को बनाना है -3x³, 3 है सेम ही है, तो माइनस का बनाएंगे, एक तो माइनस लिख दो आप यहाँ पर। x² को x³ बनाना है तो x1 लिख दो, तो यहाँ पर बन गया -3x³। अब इसको बाद -x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, हो रहा है ना मल्टीप्लाई, देख रहे हो अच्छी तरह से। -x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, -x² हो गया, और -x को फिर आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस x, ये आप लाइन लगा दोगे, यहां पर प्लस साइन, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, ये कैंसिल हो गया, और यहां पर ये +x² है, ये -x² है स्टूडेंट, ये +x² है, ये -x² है, ये भी कैंसिल हो गए। ये पर आपका यहां पर हो गया -1x, यहां पर 0 को छोड़ दो, तो -1x, यहां हो गया -x, ऊपर आप लिख लोगे +4। अब ये डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ना x, इसकी पावर 1 है, तो जो डिवाइड कर रहा है उसकी पावर 2 है। डिवाइड करने वाले की जो डिवाइजर की पावर है, डिवाइजर की पावर, डिवाइड करने वाले की डिवाइजर की पावर बड़ी है, और जो डिवाइड होने वाला है उसकी पावर कम है, तो यहां पर ही आप छोड़ देना। ये आपका क्वोशंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? रिमाइंडर। हाँ स्टूडेंट, तो आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको देखना, ताकि आपको पूरा इसको समझ लग जाए। अब थोड़े से सम और करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उसकी थोड़ी सी वैरायटी, स्टूडेंट उसकी टाइप है ना थोड़ी सी, वो चेंज हो गई है। देयर इज अ लिटिल बिट वेरिएशन इन द नाउ सम। देयर इज ए 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 0 वैल्यू फाइंड, वी वांट टू फाइंड when one of 0 is given. So sum is find the zeros of the polynomial. Find the 0 of the polynomial. Polynomial is fx, it is 3x³ plus 10x² minus 9x minus 4. Find the zeros of this polynomial, and after that, if one of its zeros
ऑफ इट्स जीरो इज 1। इसकी जीरो 1 दी हुई है, एक जीरो मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है जो है 1। अगर 1 इसकी जीरो है तो हम लिखेंगे सिंस 1 इज ए जीरो ऑफ किसकी जीरो, ये एफ एक्स की। अगर 1 इसकी जीरो है ना तो 1 इसको पुट करके ये वैल्यू बनेगी, तो इसका फैक्टर ऑपोजिट साइन का होगा x माइनस 1। अगर 1 जीरो है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। अगर माइनस 1 इसकी जीरो होती तो उसका ऑपोजिट क्या बन गया, माइनस का साइन, x प्लस 1 होता। फिर अगर इसकी जीरो 2 होती तो इसका फैक्टर क्या बनता, x माइनस 2। अगर इसकी जीरो माइनस 3 होती तो इसका फैक्टर क्या बनता, या जीरो क्या बनती, माइनस 3 का फैक्टर क्या बनता, x प्लस 3। तो 1 जीरो है इसकी, तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर है होगा, x माइनस 1 फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब अगर इसका फैक्टर है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और वहां से हमने जीरोस कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है ना, मेरा भी है क्योंकि मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, तो इसके साथ ये फैक्टर बन ही गया है, x माइनस 1। इसको डिवाइड करते हैं तो यहां पर x है, यहां पर 3x क्यूब है, ये आएगा 3x स्क्वायर के ऊपर, 3x स्क्वायर का बन गया 3x क्यूब, और ये 3x स्क्वायर का माइनस 1 मल्टीप्लाई करके बन गया माइनस 3x स्क्वायर। यहां पर साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट करके माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, कैंसिल कर दो। 3 और 10 और 3 आपके प्लस हो गए, 13 हो गए, और माइनस 9x माइनस 4 ये ऐसे ही आ गया। x को बनाना है 13x स्क्वायर, यहां पर आ गया 13। चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री हो जाओ और अच्छी तरह से वीडियो को लास्ट तक देखना, एंजॉय करना। 13x का बन गया आपका 13x स्क्वायर, और देखो 13x को यहां पर x भी लगाना है ना, x क्या बन गया, x स्क्वायर। 13x को x के साथ किया 13x स्क्वायर, 13x को 1 के साथ किया आपका बन गया माइनस 13x। यहां पर आ गया माइनस, यहां पर आ गया प्लस, ये कैंसल। ये 13 प्लस का है, 9 माइनस का है, यह बन गया 4x माइनस 4। तो आगे बन गया आपका 4, यहां पर x है, यहां पर 4x है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एक्स की तरह बन गया आपका 4x, और 4 के साथ माइनस 1 किया मल्टीप्लाई माइनस 4। ये साइन चेंज कर दो, ये दोनों कैंसिल होकर ये बन गए, जीरो आ गया रिमाइंडर। तो उसके फैक्टर कौन से आ गए, ये तो आ गया जीरो। एक आ गई आपकी 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4, ये यहां पर जीरो रख के यहां पर x की जो वैल्यूज आएंगी वही x की जीरो होगी। तो यहां पर आप 3x स्क्वायर प्लस 13 को आप लिख सकते हो 12 और 1, 12 प्लस 1 करके कितना हो गया 13 आ गया, ये आ गया 4 यहां पर। और यहां पर आप 3x कॉमन आ गया, x प्लस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके 12 मान 4 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 कॉमन है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, x प्लस 4 हो गया। तो यहाँ पर आ गया आपका 3x प्लस 1 ब्रैकेट के बाद वाली टर्म लिख दी, और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर जो अकेले अकेले को जीरो अगर रखोगे तो प्लस 1 उधर जाकर माइनस 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -1/3 करके, और जो प्लस 4x की वैल्यू उधर जाकर -4। तो ये दो वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/3 और -4। ठीक है ना, ये सम था आपके लिए। जब एक जीरो दी है तो उसका फैक्टर ऑपोजिट साइन का होगा, जो फैक्टर बना के उसके साथ आप डिवाइड कर सकते हो। अब एक और ऐसा ही सम मैंने देखना है और आपने समझना है, क्योंकि ਇਹ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਟੂडेंट्स, yes, given that question is sum that given that square root 2, this is square root 2 is a zero of the cubic polynomial is given, and that is cubic polynomial which is equal to fx is equal to 6x cube plus square root 2x square minus 10x minus 4 square root 2, and find its other two zeros. Question is find its other two zero. एक जीरो तो आपको दी हुई है कौन सी, स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 इसकी जीरो दी हुई है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की, और बाकी दो जीरोस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर स्क्वायर रूट 2 सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्टूडेंट, सिंस स्क्वायर रूट 2 इसकी जीरो है, अगर इसकी जीरो है कौन सी पॉलिनोमियल की, एफ एक्स की,
तो उसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस स्क्वायर रूट 2, यही होगा ना। जैसे 1 का फैक्टर बनाया था x माइनस 1, तो x माइनस 2 इज ए फैक्टर, इसका फैक्टर होगा स्टूडेंट किसका, ये पॉलिनोमियल का। तो फिर क्या करेंगे, वही कुछ करना है जो पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा देखकर अच्छी तरह से धीरे धीरे समझ के, ये ना हो कि जोर का झटका धीरे से लग जाए और आपको गलती पड़ जाए। तो ये यहां पर डिवाइड करेंगे हम ऐसे, x को बनाना है 6x क्यूब, तो कैसे बनाएंगे, तो 6x के स्क्वायर मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर के साथ x किया, 6x क्यूब बन गया। अब 6 को मल्टीप्लाई करोगे √6 के √2 के साथ, मल्टीप्लाई अंदर नहीं कर देना कि 6 2 12, ये 6 बाहर ही लगे रहेगा, -6 ये √2 ऐसे लग जाएगा और साथ में लग गया आपका x स्क्वायर, ये आपके आगे माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गए। अब 6 √2 ये आपका 6 √2 हो गया और ये हो गया √2, ये कितना बन गया, √2 के बाद यहां पर कितना है 1, यहां पर है 6, कितना बन गया 7, 7 √2 लिख सकते हैं हम, ये बन गया 7 √2 x स्क्वायर, और ऊपर से आपने -10x -4 √2 ऐसे बाहर लिख लेना है। यहां पर x को क्या बनाना है, 7 √2 x स्क्वायर, एक तो 7 लिखोगे, एक √2 लिखोगे, और x को x स्क्वायर बनाना है तो मैं x भी लिखूंगा। तो यहां पर बन गया आपका 7 √2 x स्क्वायर। अब 7 √2 x को मल्टीप्लाई करूंगा -2 के साथ, √2 को √2 के साथ किया मल्टीप्लाई, 4 √4 कितना होता है 2, 2 वो बच गया, ये 7 बच गया, 7 ये √2 √2 2 हो गया, 7 टू द 14 हो गया मल्टीप्लाई करके, 7 टू द 14 प्रोडक्ट आ गई उसकी 14, 14 कितनी बच गई x, तो यहां पर आ गई आपकी प्लस का माइनस के साथ -14x, और यहां पर आपका साइन चेंज कर दो माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये 14x प्लस का है, 10x आपका कितना है माइनस का, 14 में से 10 गया, हाँ 4x, और माइनस आपका क्या आ गया 4 √2। अब क्या लिखेंगे, यहां पर x है, यहां पर 4x बनाना है तो यहां पर 4 लिखोगे, तो 4 के साथ √2 बन गया 4x, और 4 के साथ √2 को किया 4 √2, तो ये कैंसिल होके दोनों ही साइन चेंज करके बन गया 0। तो यहां पर जो क्वोशंट है, यहां पर हमने 6x स्क्वायर क्वोशंट के पास से, क्योंकि √2 एक 0 दी हुई है, उसका फैक्टर बनाकर जो क्वोशंट में है बाकी 2 0 वहां से कैलकुलेट करेंगे, ऐसे इज इक्वल टू 0 रख के। अब करना क्या है स्टूडेंट, देखना आपने 7 √2, आप ऐसे करेंगे 6 4 द 24, मल्टीप्लाई कर दो आप, 24 के फैक्टर बना लो, वहां से फैक्टर बनाकर हम 2 फैक्टर ऐसे लेंगे जिन्हों को जोड़कर या माइनस कर या प्लस करके 7 √2 बन जाए। तो 6 4 द 21 और 3 के मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टर बना दो, ये बन गया 12, ये आ गया 6, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 1। तो आपका यहां से देखो कौन कौन से फैक्टर बनते हैं कुछ, देखो फिर अच्छी तरह से, हाँ तो आपके फैक्टर ये जो 7 √2 के हैं वो बन रहे हैं, हम देखते हैं अभी उसके फैक्टर कौन कौन से बनेंगे। एक तो लिख लो आप 6x स्क्वायर ऐसे हो गया, और आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे यहां से इतनी हेल्प ले लो आप, 2 टू द 4 हो गया, और दूसरा आप 3 √2, क्योंकि √2 है ना यहां पर, तो √2 होने के कारण ये ऐसे नहीं फैक्टर बनेंगे, ये देखो आप ऐसे बनाओ, 4 + 3 6 7 √2 हो गए, 7 √2, या मल्टीप्लाई करो, √2 को √2 के साथ किया 2, ये 2 हो गया, और 2 4 द 8 3 या 24, तो ऐसे बन गए 4 3 12, √2 को √2 के साथ किया 2, 12 2 द 24 फैक्टर बन गए, आपका +4 लास्ट में लग गया। और यहां पर कॉमन क्या है, 2 आ गया कॉमन, आपका x कॉमन है, यहां पर आ गया 2 3 6 होता है, x हो गया, और यहां पर 2 कॉमन है, यहां पर बच गया स्टूडेंट 2 √2। यहां पर आगे यहां पर कॉमन क्या है, हाँ जी है कुछ कॉमन, अगर कॉमन है तो वहां पर लिख सकते हो, नहीं कॉमन है तो 1 लिख दो कॉमन, अगर इनमें से कॉमन कोई आता है तो ठीक है। तो यहां पर √2 मैं कॉमन लेता हूं, √2 यहां पर है, कैसे है हमने यहां पर समझना है, 4 में इतने √2 होते हैं, ऐसे √2 √2 2,
√2 मल्टीप्लाई 2 2⁴। तो यहाँ पर √2 बाहर ले लिया, बच गया 3x, और यहाँ पर √4 में से एक √2 अगर बाहर ले लिया तो 3 बच गए, 1 2 3, 3 को कैसे लिखोगे, एक ये 2 बन गया, √2 2 तो इसको लिख दोगे 2 इज इक्वल टू 0। अब जब फैक्टर लिखोगे बनाकर, एक ऐसे लिख दो 2x प्लस √2, ये लिख दो, और ये आपका आ गया 3x प्लस 2 अब अकेले अकेले को जब 0 लिखोगे तो आपकी x की वैल्यू स्टूडेंट प्लस √2 उधर जाकर दूसरी तरफ जाकर माइनस √2 हो जाएगी, और ये 2x के जो नीचे लगा है जो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस 2 हो जाएगी, और जो x के साथ ये 3 लगा है ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ये वैल्यू 2 जीरोस आ गई हैं। ये आपके पास आपका चैनल सब्सक्राइब हो चुका है मेरे ख्याल से। अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना, एंजॉय करना। पॉलीनोमियल चैप्टर आपका खत्म है, डिवाइड करके अपने जरूर छोटे बहन भाइयों को भी दिखाना, आप भी अच्छी तरह से समझना। तो एंजॉय कीजिए स्टूडेंट। अब तक के लिए इतना था। हैव ए नाइस डे, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।